सूर्य उपासना का महापर्व छठ की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन सी लोक मान्यताएं छिपी हैं? क्या यह वास्तव में हमें परमात्मा के निकट ले जाती है या महज एक परंपरा का निर्वाह है? दर्शकों, छठ एक ऐसा पर्व जिसमें छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा होती है, जो कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। इस पर्व के बारे में समाज में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि द्रौपदी और कर्ण द्वारा छठ व्रत करना या राजा प्रियव्रत का संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करना। यह पर्व साल में 2 बार चैत्र और कार्तिक मास में मनाया जाता है और इसे लोक आस्था का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या ये कहानियां सच में शास्त्रों पर आधारित हैं या केवल जनश्रुतियां में, जिन पर सदियों से लोग विश्वास करते आ रहे हैं? तो आपको बता दें कि हमारे पवित्र सदग्रंथों में ऐसे किसी भी पर्व का वर्णन नहीं है, और फिर भी ऐसे मनमाने पर्व लोग मनाते हैं। जिसके विषय में हमारे पवित्र सदग्रंथों में क्या कहा गया है, देखिए। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। दर्शकों, गीता जी के इस उल्लेख से स्पष्ट होता कि छठ पूजा के मनमाने नियम और कथाएं शास्त्रों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, जिससे यह सिद्ध होता है कि छठ पूजा को मनाना एक मनमाना आचरण है